व्हाट्सएप ने भारत को छोड़कर जाने की धमकी दी है। उसने बाकायदा अदालत में ये कहा है। सबसे चर्चित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने चेतावनी दी है कि अगर उसके एन्क्रिप्शन में सेंधमारी की कोशिश की गई तो भारत में अपनी सेवाएं बंद कर बोरिया बिस्तर उठा लेगा। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि अगर उसे अपना मैसेज एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो भारत में अपनी सर्विसेज बंद करके चला जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त के लिए निर्धारित की है। दरअसल मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पिछले महीने ये याचिका दिल्ली एचसी में ट्रांसफर कर दी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कंपनी ने कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच कर रही है। व्हाट्सएप की तरफ से एडवोकेट तेजस करिया ने दलीलें रखी, वहीं सरकार की ओर से कीर्तिमान सिंह दलील रख रहे थे। दोनों पक्षों के बीच बहस के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में बीच का रास्ता निकाले। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को निर्धारित की है। एडवोकेट तेजस करिया ने कहा कि आईटी नियम 2021 एन्क्रिप्शन के साथ यूजर्स की गोपनीयता को कमजोर करता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। करिया ने कहा कि दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नियम यूजर्स की गोपनीयता के खिलाफ है और नियम बिना किसी परामर्श के पेश किया गया था। वकील ने आगे कहा कि हमें पूरा डेटा रखना होगा। हमें नहीं पता कि किन मैसेज को सरकार मांग ले। इसका मतलब है कि करोड़ों मैसेज वर्षों तक स्टोर करने होंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि व्हाट्सएप और फेसबुक बिजनेस या कॉमर्शियल कामों के लिए यूजर्स का डेटा बेचते हैं। इसलिए कानूनी तौर पर कंपनी ये दावा नहीं कर सकती है कि वो गोपनीयता की रक्षा करती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट कीर्तिमान ने कहा कि इस गाइडलाइन के पीछे का विचार मैसेज के सोर्स का पता लगाना था। वैसे भी समय के अनुसार मैसेज को ट्रैक करने का कोई मैकेनिज्म होना ही चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर आईटी नियम 2021 लागू नहीं किए गए तो एजेंसियों को फर्जी मैसेज के सोर्स का पता लगाने में दिक्कत होगी। ऐसे मैसेज अन्य प्लेटफॉर्म्स में फैल जाएंगे, जिससे समाज में शांति सद्भाव बिगड़ सकता है। सरकार के वकील ने कहा कि इंटरनेट ओपन होना चाहिए, सेफ और ट्रस्टेड होना चाहिए और प्लेटफॉर्म यूजर्स के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। किसी को भी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मैसेज एन्क्रिप्शन से जुड़े इस पूरे मामले पर व्हाट्सएप ने कहा है कि वो अपने यूजर्स की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले नियमों का विरोध करने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं। वो भारत सरकार के साथ भी बीच का रास्ता निकालने के लिए बात कर रहे हैं।